आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहां पर चक्रवाती तूफान मोथा का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में इसके चलते अभी से भारी बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं। सेना को अलर्ट मोड पर रखा गया है। हालात क्या बन रहे हैं आप जरा देखिए। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान अब तेज हो गया है। जानकारी के मुताबिक चक्रवाती तूफान मोथा आंध्र प्रदेश के तट से टकरा गया है। चक्रवात मोथा के तट से टकराने की शुरुआत हो चुकी है और इसकी एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। तटीय जिलों में बारिश और तेज आंधी चल रही है। जैसे जैसे ये तूफान जमीन के पास पहुंचेगा और तेज होता जाएगा। तूफान मोथा के आज शाम या रात में एक भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में काकीनाडा के पास आंध्र प्रदेश के तट को पार कर सकता है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तूफान को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने अधिकारियों को कार्रवाई के लिए आदेश दिए जहां बारिश और बाढ़ की आशंका है। उन्होंने अधिकारियों से फसलों को नुकसान से बचाने के लिए नहरों के किनारों को मजबूत करने को कहा है। नायडू ने अधिकारियों को चक्रवात की गति पर लगातार नजर रखने के निर्देश भी दिए। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बताया कि पीएम मोदी ने चक्रवात मोथा से निपटने के लिए राज्य को हर संभव केंद्रीय सहायता देने का आश्वासन दिया है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें मोथा के मद्देनजर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, जिसमें खासकर प्रकाशम, पालनाडु, बापटला, गुंटूर, कृष्णा, एलेरू, पश्चिमी गोदावरी, पूर्वी गोदावरी, काकीनाडा और बीआर शामिल है। जबकि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दक्षिणी मध्य रेलवे ने करीब 100 ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की है। सबको जय मसीह की। सब कैसे मेरे जीजो। और फिर से मैं एक मैसेज लेके आया हूँ। जो परमेश्वर ने जो दर्शन दिखाया था वो पूरा हुआ। कौन सा दर्शन था मैं छोटी सी प्रार्थना करूँगा, फिर वो दर्शन बताऊँगा कि परमेश्वर ने बहुत जल्द पूरा किया है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु, जो भी आपने संकट में बताया था, प्रभु जो दर्शन में तूफान के बारे में मुझे बताया वो पूरा हुआ प्रभु। और जहाँ भी ये तूफान आ रहा है आप रोकथाम कर और दया का तरस खा। हम घटे और आप बढ़े, मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे जीजा, आपने न्यूज़ में देखा कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन में दिखाया था कि तूफान बहुत बड़ा। मैंने कहा था कि कई जगह आप सुनोगे न्यूज़ में कि तूफान बहुत बड़ा आने वाला है। और जब मैं न्यूज़ में देखा तो मैं हैरान हो गया कि इतनी जल्दी परमेश्वर ने जो दर्शन दिखा था वो पूरा हुआ। दर्शन इसलिए पूरा करता है परमेश्वर ताकि मेरा दास लज्जित ना हो, झूठा ना ठहरे। क्योंकि जो दर्शन दिखाता है वो पूरा इसलिए करता है ताकि आपको विश्वास हो सके कि जो भी दर्शन दिखते हैं परमेश्वर की ओर से वो पूरा होता है। मेरे जीजो, प्रोफेसी कभी झूठी नहीं होती और दास कभी झूठा नहीं होता। जब दास के द्वारा प्रोफेसी होती है, भविष्यवाणी होती है, वो यकीनन पूरी होती है। ध्यान रखना, जो ये संकट का दिखाया है परमेश्वर ने ये पूरा हुआ। जो तूफान आ रहा है, आपने मैं एक न्यूज़ डाल रखी, वीडियो में न्यूज़ डालूंगा और आप इस न्यूज़ को देखना तो वो आप भी हैरान हो जाओगे कि परमेश्वर ने कैसे ये इस दर्शन को पूरा किया। और इस दर्शन के लिए प्रार्थना करें कि संकट जो कई जगह आया है और कई जगह आने वाला है, तो परमेश्वर इस संकट को रोके, दया खाए, तरस खाए। आइए प्रार्थना करते हैं इस संकट के लिए। जो तूफान बहुत बड़ा एक जगह आ गया है और कई जगह रुका हुआ है, और प्रार्थना करें ताकि कई जगह जो तूफान आने वाला है वो ना आए। आइए आंखें बंद करें। प्रभु, मैं तेरे दास होने के नाते जो आपने दर्शन दिखाया प्रभु वो आपने पूरा किया। मैं नहीं चाहता था प्रभु कि ये दर्शन पूरा हो। अगर अच्छा होता तो मैं ये कहता कि ये दर्शन पूरा, मगर प्रभु जो संकट का जो तूफान एक जगह आया है, जो दर्शन के द्वारा आपने बताया कि ये दर्शन पूरा हुआ ताकि इनको विश्वास हो सके कि दास झूठा नहीं होता, परमेश्वर झूठा नहीं होता और प्रोफेसी भविष्यवाणी झूठी नहीं होती प्रभु। इसलिए प्रभु हम घटे और आप बढ़े, मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे जो आप प्रार्थना करें इस संकट के लिए। कभी मैं नहीं चाहूँगा कि जो भी संकट आने वाला है वो जो दर्शन परमेश्वर दिखाता है वो पूरा हो। अच्छाई के लिए जो परमेश्वर ब्लेसिंग के लिए जो दर्शन दिखाता है वो पूरा होता मैं ये चाहूँगा। मगर जो संकट का दर्शन है वो कभी पूरा हो ना हो, मैं ये चाहूँगा कि संकट वाला दर्शन कभी पूरा ना हो। इसलिए आप प्रार्थना करें। जो तूफान आया है एक जगह और कई जगह
आप सुनोगे न्यूज़ में कि तूफ़ान आने वाला है, इसलिए आप प्रार्थना करें, मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ ताकि ये संकट परमेश्वर टाले और अपना दया वाला हाथ बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीर्वाद करते हैं।